नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। आदमपुर का चुनाव 3 नवंबर को होने जा रहा है। क्या रहेगा आदमपुर का चुनाव में? क्या आदमपुर के चुनाव के चलते पंचायत चुनाव आगे बढ़ेंगे? हर कोई ये सोच रहा है। हो सकता है पूरी संभावना भी यही रही है कि आदमपुर के चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे और शायद आज जो निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हालांकि ये कहा गया कि पंचायती विभाग ने पूरी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आशंकाएं इस बात को लेकर भी है कि कल आदमपुर या जितने भी दूसरे प्रदेशों में उपचुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही थी और इसी के चलते जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो टाली गई हो। हालांकि अब ऐसी संभावना बहुत कम है कि आदमपुर चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव हो जाएंगे। कारण साफ है कि सरकार आदमपुर उपचुनाव को जीतना ज्यादा जरूरी समझेगी और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए की सरकार का जो दूसरा टर्म है और तीसरा उपचुनाव होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक 2 उपचुनाव लड़े और दोनों में हार का सामना करना पड़ा और ये जो तीसरा उपचुनाव है ये आदमपुर में जो होने जा रहा है, कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने रिजाइन दिया था और रिजाइन देने के बाद वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। संभावना यह जताई जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई इस सीट पर अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उसका कारण साफ है कि बेटे को ये स्थापित करने का बेहतर मौका है। बेटे ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा लेकिन बुरी हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के हाथों कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई के बेटे की बड़ी हार हुई थी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और इस सरकार का फायदा उपचुनाव में उनके बेटे को भी मिले, यही सोचकर वो चुनाव लड़वा रहे हैं। जहां तक बात आदमपुर उपचुनाव की है, यहाँ सीधे मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुकी है और दूसरा इंडियन नेशनल लोकदल भी यहाँ मैदान में अपना प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन मुख्यतः अगर हम देखें इस विधानसभा का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ कांग्रेस पहले नंबर पर रही है ज्यादातर बार और यही कारण है कि कुलदीप बिश्नोई हो या चौधरी भजनलाल ये कांग्रेस से जुड़े रहे या फिर हजका के टिकट पर भजनलाल परिवार के हाथ में सीट गई। और अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी आदमपुर से खाता नहीं खोला और यह पहली बार होगा कि आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जितवा सकती है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कब किसकी हार हो जाए और कब किसकी जीत आए इसके बारे में कहना सही नहीं होगा। लेकिन यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री थी सोनाली फोगाट, उन्होंने भी बड़ी अच्छी वोट ले दी। खैर, इस दुनिया में आज सोनाली फोगाट तो नहीं है, लेकिन जो आदमपुर की सीट देखें तो यहाँ पर शुरू से ही भजनलाल परिवार का दबदबा रहा और भारतीय जनता पार्टी की ताकत और भजनलाल परिवार का वोट बैंक निश्चित तौर पर लग रहा है कि ये सीट उनके खाते में जा सकती है। और ये कुलदीप बिश्नोई का बेटा अगर यहाँ प्रत्याशी होता है और चुनाव जीतता है तो जो 2024 का चुनाव होगा उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा। जो आदमपुर के आसपास की सीटें हैं वहां पर भजनलाल परिवार का हमेशा दबदबा भी रहा है और इस दबदबे का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। इस बात को लेकर किसी को कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है हरियाणा की, क्या कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा की सियासत पर कितना असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद? देखिए, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चौधरी भजनलाल परिवार का वोट बैंक पूरे हरियाणा में रहा है। हालांकि वो पहले की तरह वोट बैंक तो रहा नहीं, लेकिन आज भी हम कह सकते हैं कि हर विधानसभा में चौधरी कुलदीप बिश्नोई का या भजनलाल परिवार का वोट बैंक है और ये वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि यह देखने वाली बात भी रहेगी कि कुलदीप बिश्नोई इस वोट बैंक को किस तरह लेकर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाते हैं और कुलदीप बिश्नोई का फायदा कैसे भारतीय जनता पार्टी उठाती है,
कैसे उनको लेकर पूरे प्रदेश में जाएगी या फिर कुलदीप बिश्नोई को हिसार डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रखेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। हाँ, यह लगभग लग रहा है कि जो पंचायत चुनाव हैं वो थोड़े और ज्यादा देरी से हो सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज सुनने में आया था कि निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा कर सकता है। फिर सुबह समाचार आया कि नहीं, शाम को ही आ गया था कि नहीं, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले नहीं है और जो पंचायत विभाग है उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट उनको सौंपी नहीं है और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी और तब तक कैसे चुनाव की घोषणा हो सकती है। खैर, त्योहारों का सीजन भी है और दिवाली भी है और इस दिवाली के बाद ही अब ये चुनाव पंचायत के हो उसके बारे में हो सकते हैं, दिवाली के बाद ये चुनाव हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जो उपचुनाव आदमपुर का है उस उपचुनाव के बाद ही शायद अब सरकार या कहिए कि निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव कराए और इसका कारण है कि वहां पर बिजी जरूर रहेंगे। बहुत बहुत आभार।